बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुश आमदीद। उम्मीद है नाजरीन आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज नाजरीन बहुत ही स्पेशल, मज़ेदार और जी इजी स्नैक, बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। आप घर में एक आलू के साथ मज़ेदार से ये स्नैक्स जो है बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और जी आपने जब ये बनाने हैं तो आपके बच्चों ने बहुत खुश होना है और आपने भी काफी इंजॉय करना है इन स्नैक्स को। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे एक आलू, उसको छील लिया और जी वॉश करके रख लिया। और यहाँ पे हमने ले लिया है जी कद्दूकश और जी इसको पंजाबी में कहते हैं मूली कंडा और इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर। तो ग्रेटर को हमने ले लिया तो कुछ इस तरह से हमने उसको उठा लिया है। तो नाजरीन जो इसकी मोटी साइड है आपने वहां पे कद्दूकश करना स्टार्ट करना है, बारीक साइड पे आपने कद्दूकश नहीं करना। तो आलू जी बहुत आसानी के साथ आपने कद्दूकश कर लेना है इस तरह से। और फिर जी आपने क्या करना है, उसको करना है वॉश आउट। यहाँ पे हमने आलू जो है कद्दूकश कर लिया है और ये रहा पानी। तो अब हम इसको पानी में डिप कर देंगे। तो इस तरह से आपने भी अच्छी तरह से आलू को वॉश कर लेना है, क्योंकि इसका कलर देखें अभी फौरन ही चेंज हो चुका था। अगर आप इसको पानी में वॉश नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक और काला स्याह हो जाएगा। तो आपने फौरन से इसको वॉश आउट करना है। 2 से 3 पानी निकालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा सा इस तरह के कलर में आ जाएगा, बिल्कुल व्हाइट सा। और फिर जी आपने टाइम जो है वेस्ट नहीं करना, फौरन से इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देने हैं। हल्दी ऐड कर दी हमने, यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, दड़ा मिर्च ऐड कर दी, नमक हस्बे जरूरत। और यहाँ पे हमने जी सूखा धनिया और जी सूखी मेथी जो है उनको मसल के ऐड कर दिया है। और ये रहा हमारे पास मैदा। हमने जी ऑल पर्पस फ्लोर जो है वो ऐड कर दिया इसमें। अगर आप कॉर्न फ्लोर जो है वो ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो फिर आप मैदा जो है वो यूज कर सकते हैं मेरी तरह से। और जी ऑयल हो चुका है गरम। तो बिल्कुल नए तरीके के साथ कद्दूकस किए हुए आलू के साथ हम बना रहे हैं जी न्यू स्टाइल स्नैक। तो आपने इस तरह से ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद स्नैक जो है वो ऑयल में डालते जाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप पकौड़े बना रहे होते हैं। तो नाज़रीन देखे कद्दूकस किए हुए थे आलू, तो वो बिखर ना जाए तो उनको कंबाइन करने के लिए आपने मैदा जो है वो यूज करना है। और बिल्कुल ये कंबाइन ही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। नाज़रीन जरा इसकी साउंड आप सुने, कितनी ही मजे की, कितनी प्यारी साउंड जो है वो दे रहा है ये जो स्नैक्स हैं और आपकी भूख को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपने इनको फ्राई करते जाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। और ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही मजे के बनने वाले हैं नाज़रीन। जिसने खाना है ना बस खाते ही जाना है। तो आप ये न्यू स्टाइल के जो स्नैक्स हैं टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से जी इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा और फिर आपने इनका जो ऑयल है अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इनको निकाल लेना है कुछ इस तरह से। तो नाज़रीन इनमें हमने कच्चे आलू जो है वो यूज किए हैं। तो आपने अच्छी तरह से इनको डीप फ्राई जो है वो करके तो फिर निकालना है। तो इस तरह से मजेदार से स्नैक्स जो है सिर्फ झटपट 2 मिनट में तैयार हो जाने हैं। आपको कोई आलू काटने की जरूरत नहीं है, बस आलू को छीलने कद्दूकस करें और 2 मिनट में हर चीज इसमें ऐड कर दें। और इस तरह से आपकी बजट फ्रेंडली भी और जी टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। मिनट में आपकी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। नाज़रीन कॉर्न फ्लोर जो था वो महंगा होता है, तो इसलिए हमने जुगाड़ लगाया, उसकी जगह पे मैदा जो है वो यूज कर लिया और इनका क्रंच में कोई भी फर्क नहीं आया, वो उसी तरह से क्रंची और क्रिस्पी है। आप चेक करें। और जी अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और जी फर्स्ट टाइम विजिट किया है और आपको ये रेसिपी आ गई है पसंद, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और जी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर दी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अगर आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी घर में बनाना है तो देखें उसके लिए ये रेसिपी। और जी बिल्कुल आसान तरीके से आपने इमली की चटनी बनाना जो है वो सीख लेनी है और फिर उसको स्टोर कर लेना है। और जी आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।